अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। दामिनी! रुक जाओ एमडी, वरना मैं कूद जाऊंगी। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। जिद मत करो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। बस नीचे आ जाओ प्लीज। कैसे कर सकते हैं आप ये? हमारे इतने सालों का रिश्ता एक पल में भुला दिया आपने। मुझे गए 1 साल भी नहीं हुआ और आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। क्या यही अहमियत थी मेरी आपकी जिंदगी में? यही था आपका अटूट प्यार? बताइए एमडी, कौन है वो? किससे शादी की है आपने? ये जेठानी जी की आवाज है ना? पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या रही मुसीबत है इस घर में? किशन, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है अंदर से। हे भगवान, अब क्या नया नाटक है? दामिनी, दामिनी रुको, मैं सब बताऊंगा। तुम नीचे तो उतरो प्लीज। हे भगवान, ये कर क्या रही है? माधव, रोको इसे। नहीं एमडी, आप मेरे पास मत आइए, वरना मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। कोई नहीं आएगा आपके पास, प्लीज आप हिलिए मत। बताइए एमडी, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो आपके साथ खड़ी थी, जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? बताइए एमडी। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुकिए। प्लीज जिद मत करो, नीचे आ जाओ। मैं सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने उस लड़की से शादी की? बोलिए एमडी, आपने शादी की या नहीं? बताना होगा एमडी, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ बस। मैं एक नौकरानी हूँ। ये मेरा बच्चा है। मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे और पिछले 1 साल से मैं इसी घर में काम कर रही हूँ। यहाँ घर वाले मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से रखते हैं, इसीलिए आज उन्होंने मेरे बच्चे का नामकरण भी करवाया। बस इतनी सी ही बात है, इसलिए आप कुछ गलत मत समझिए। तो फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं? क्योंकि आप ही मुझे इस घर में लाई थी और ये इज्जत और ये मान सम्मान ये आपने ही मुझे दिलवाया है। क्या ये सच है एमडी? प्लीज, अब बहुत हो गया, नीचे आओ प्लीज। माधव, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सच में दामिनी है? क्या दामिनी लौट आई है? कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं। नींद नहीं आ रही तो मैं सोचा कि बालकनी में थोड़ा वक्त गुजारूं। मेरे वापस आने से खुश नहीं है आप? ऐसा नहीं है दामिनी, तुम्हारे वापस आने से मैं कितना खुश हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये साल मेरे लिए कैसे गुजरा है।
ये लो आ गई महारानी। बहुत शौक था ना बड़े घर की मालकिन बनने का, लेकिन किस्मत देखो, इसे इसकी औकात पर ही ले आई। अरे कितने भी बड़े बड़े ख्वाब देख लो, परपंच कर लो, लेकिन एक नौकरानी नौकरानी ही रहती है। बस भी करो जलेबी दीदी। एक तो ऐसे ही बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। एक पल में ही उसके लिए शादी के मायने बदल गए, सारे रिश्ते बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप उदास मत होइए। आपने बड़ी मालकिन के लिए जो अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है, वो सच में काबिले तारीफ है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बड़ा फर्ज। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप खुशी नहीं है मेरे वापस आने से। कुछ अलग से लग रहा है। ऐसा नहीं, बस थोड़ा प्रोसेस होने को टाइम लग रहा है। कितना कुछ बदल गया है इससे यार, 1 साल में। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट सा गया था तब। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, और फिर तुम्हारे यूं अचानक वापस आ जाना इस तरह, ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग है। मैं समझ सकती हूँ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। अब आप परेशान मत होना। तो आज से इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं, वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? मैं एक नौकरानी। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? या आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपकी बीवी दामिनी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। दिन भी काफी लंबा था और अब तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। ये सब के लिए तुम पूरी जिंदगी है हमारे पास। मैं इधर ही हूँ, तुम आराम करो आज। जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? बताइए एमडी। मैं एक नौकरानी। किस्मत ने अजीब से दो राहें पे लाकर खड़ा कर दिया मुझे। आज तक सिर्फ एक ही चाहत थी मेरी, दामिनी। उसे एक बार वापस देखने के लिए मैं अपनी जान दे सकता था, और आज वो मुझे मिली। पर इन हालत में मैं ऐसे चक्रव्यूह में मैं फंस गया हूँ कि ना मैं आराधना के साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ और ना दामिनी का सच बता पा रहा हूँ। एक झटके में 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि इनकी इस वक्त मानसिक स्थिति बहुत खराब है, और इनको ज्यादा स्ट्रेस दिया ना तो इनकी शायद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। और मेरा बेटा इतनी मुश्किलों से वो मेरे पास आया था। मैंने उसे अपना नाम दिया, पर फिर भी उसे उसकी जगह नहीं दे पाया। उसे घर से बाहर करना पड़ा। आराधना, साहब जी, आप इतनी रात को यहाँ? विनायक की रोने की आवाज सुनी तो बुरहान ही गया मुझसे। हाँ, वो मैं बहुत देर से इसे चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ,
देखो आराधना, आज जो कुछ भी हुआ, कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि सब कुछ इतनी अचानक हो गया। मैं क्या कहता क्या करता कुछ समझ नहीं आया मुझे। और दामिनी का यूं अचानक इस तरह, मतलब हमारी जिंदगी में वापस। मैं जानता हूं कि आज ही मैंने तुम्हें कहा था कि आज से तुम्हें वो सारे हक मिलेंगे जो मेरी पत्नी को मिले थे, इस घर के बहू होने के नाते मिलने चाहिए। और अचानक दामिनी के आने से ऐसा कुछ नहीं रहा। तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूं। और तुम्हें साहब जी, आपको कुछ भी बोलने की या कोई भी सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। दामिनी जी आपकी पत्नी है और आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ उनके लिए किया है, इसलिए आप ऐसे शर्मिंदा मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत या कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसे परेशान मत होइए। और रही बात मेरी, तो मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एमडी, एमडी कहाँ चले गए? एमडी, यहाँ भी नहीं है। ये गहने इस घर की बहू के लिए थे, इन पर मेरा कोई हक नहीं है, तो आप इन्हें ले लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे हक के, तुम्हें मिले, तुम इसे अपने पास रखो। नहीं साहब जी, इतने कीमती गहने एक नौकर को शोभा नहीं देंगे, इसलिए इन्हें आप ही रख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? एमडी, आप ये सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आज जो इसने तुम्हारे लिए किया उसके लिए थैंक यू कह रहा था, बस और कुछ नहीं। थैंक यू तो आप सुबह भी बोल सकते थे, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? तुमने सवाल क्यों कर रही हो? मतलब मुझे बाहर मिल गई तो मैं सोचा मैं थैंक यू कह देता हूँ। वैसे मुझे भी थैंक यू बोलना था तुम्हें। वो तुमने अपनी नौकरानी का सच बताकर मेरा शक दूर कर दिया। बच्चा बहुत प्यारा है तुम्हारा। क्या नाम है इसका? विनायक। चले एमडी? चल। वैसे आप पहले तो कभी सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ नहीं जाते थे, तो फिर आज कैसे? देखिए, आइंदा आप वहां पर मत जाना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वहां जाएं और नौकरों से बात करें। दानी तो ऐसी बात नहीं है, बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैंने सोच। लगता है इस घर में कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। शायद मेरे बिना इस घर में सब ज्यादा खुश थे, इसीलिए तो ये फूलों की माला नहीं हटाई मेरे तस्वीर से अभी तक।
कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। रहने दीजिए, कल नौकरों से कहकर निकलवा देंगे। वो है ना नई नौकरानी आराधना, उससे कह देंगे। वैसे भी ये नौकरों का काम है, आपका नहीं। चलिए। चल। आराधना, 1 मिनट इधर आना, मेरी हेल्प कर दो। चंदा एक काम करो, आराधना का सारा सामान जो भी स्टोर रूम में है उसे समेट कर यहाँ ले आओ। क्या सोच रही हो? वैसे मेरा ये नया लुक कैसा लगा? मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है तो एक नए अंदाज से करना चाहिए। जरा मुझे याद दिलाना तो, तुम यहाँ कब आई थी? एक्सीडेंट के दौरान की तो मुझे कुछ भी चीजें याद नहीं है। आपके एक्सीडेंट के कुछ टाइम पहले ही तो आई थी मैं यहाँ पर, तब भी आप मुझे उतनी ही प्यार से मिली थी और आज भी कुछ नहीं बदला है आप में। आज भी आप उतनी ही अच्छी हैं जितनी की पहले थी, और मैं सच कहूँ तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। एमडी, कैसी लग रही हूँ मैं? न्यू लुक। ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। एमडी, आई एम सॉरी, वो कल मैं बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव हो गई थी। पर कल जैसे तुम उस बच्चे को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाप अपने बेटे को देख रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलेबी, आज सिर्फ बड़े साहब की मनपसंद चीजें बनेंगी, और हाँ, उनकी मनपसंद जलेबी ना मैं खुद बनाऊंगी। जी बड़ी मालकिन। ये साबूदाना की खिचड़ी किसने बनवाई? अरे, कड़ी पत्ता। साबूदाने की खिचड़ी में कड़ी पत्ता कौन डालता है? वही तो बड़ी मालकिन, मैं भी बोल रही थी, कड़ी पत्ता कौन डालता है? हाँ, लेकिन वो जो नई लड़की आई है ना, नौकरानी नई, उसने बनाई है अपने बम्बई स्टाइल में। ये इस घर में खाना या तो महाराज जी बनाते हैं या मैं। ये नौकर कब से रसोई में हाथ लगाने लग गए? मेरे जाते ही इस घर के रिवाज बदल गए क्या? अब मैं आ गई हूं ना, तो वही होगा जो पहले होता था। नहीं बड़ी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ दिनों से महाराज जी की तबीयत खराब थी, इसलिए ये दीदी खाना बना रही थी। साफ कर देना। बड़े साहब की पसंद का खाना बनवा कर भिजवाइए। जी। किशन, एक काम करो, केबल टीवी ना निकलवा दो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ना आज से टीवी सीरियल देखना बंद करने वाली। थैंक यू जी, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। कम से कम अब मेरी लाइफ में थोड़ी शांति तो आएगी। शांति? ओह रियली? यस। अरे हमारा घर किसी एंटरटेनमेंट से कम है क्या? कितना शोर है यहाँ पर, इसीलिए टीवी बंद करवा रही हूँ। वैसे भी हमारे घर में हर रोज नई नई फिल्में देखने के लिए जो मिल रही है, और फिलहाल जो फिल्म चल रही है उसका नाम है एक फूल दो माली। सॉरी, एक माली दो फूल।
हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाकी नौकरों के साथ बैठो। गो। बड़ी अजीब बात है, इससे पहले तो बड़ी मालकिन ने हम सब के साथ कभी मालकियों जैसा बर्ताव नहीं किया, कभी हमें नौकर भी नहीं कहा, तो आज ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो अजीब है जलेबी दीदी। पता नहीं। विनायक! विनायक! पागल हो गई हो तुम? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? बच्चे की फिक्र है कि नहीं है तुम्हें? देखने दो उसको, कुछ लगे।